हेलो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट का, आइए आपको पूरी बात बताते हैं। सर सैयद अहमद डे के मौके पर, जो कि 207वीं योम पैदाइश के मौके पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पे बच्चों को सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया गया। और सबसे बड़ी बात रही कि एजुकेशन के मामले में मिस्टर वली रहमानी, फाउंडर सेक्रेटरी उम्मीद एकेडमी को वहाँ पे जो है अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको जैसे नजर आ सके तस्वीर में वली रहमानी को जो है फूलों और गुलदस्ता वगैरह दे के, और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में तमाम लोग थे। आइए पूरी बात बताते हैं कि यहाँ कौन कौन गेस्ट आए थे। यहाँ पे चीफ गेस्ट थे जस्टिस रंजीत कुमार बेग जी, फॉर्मर जज कलकत्ता हाई कोर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर अमित दे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और सर सैयद अहमद खान अवार्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एजुकेशन के मामले में मिस्टर वली रहमानी को दिया गया। फाउंडर और सेक्रेटरी उम्मीद एकेडमी के, जो 2023-2024 में एक स्कूल बना के तामीर करके पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी है। आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिया कि यहाँ पे बच्चों ने भी जो है सर सैयद अहमद के डे के मौके पर जो है कंपटीशन किया था, उन लोगों को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आपको ऐसा नजर आ सकेगा डॉक्टर अमित दे जो है वली रहमानी को शॉल उड़ाते हुए, और उसके साथ जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तमाम अरकान जो है एक ही प्लेटफॉर्म में आपको नजर आ सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के। वली रहमानी को सर्टिफिकेट्स उनको देखिएगा, डॉक्टर अमित दे भी साथ में हैं, चीफ जस्टिस रंजीत कुमार बेग के हाथों जो है इनको फैसिलिटेट किया गया। आइए सुनते हैं यहाँ के बच्चों की कुछ झलकियां, देखते हैं इन लोगों ने यहाँ पे क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज। Howrah Akshaya Shayatan from class 11. Today I stand before you to speak about a visionary leader whose efforts laid the foundation among Muslims in the subcontinent, Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817, a time of great political upheaval and change. मुसलमानों को बहुत पीछे देखा, तो उन्होंने, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के पढ़ने के लिए उर्दू में ज्यादा किताबें मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी गाजीपुर में कायम किया, जो मगरिबी उलूम की किताबों को उर्दू में तर्जमा किया करती थी। और गाजीपुर स्कूल और मुरादाबाद में एक अंग्रेजी स्कूल, इस तरह के कई कारनामे उन्होंने अंजाम दिया, खासकर ललीगढ़ कॉलेज। मेरा तकरीर का उन्वान है सर सैयद अहमद खान इम्पैक्ट्स ऑन मुस्लिम एजुकेशन, यानी सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों की तालीम पर असर। लेकिन अलीगढ़ में सिर्फ एक कॉलेज का कयाम सर सैयद अहमद खान का मकसद नहीं था, बल्कि मुसलमानों को जेरे इंतजाम पूरे मुल्क में तालीमी इदारों का एक जाल फैलाना था। वहाँ चिराग रोशन करें जहाँ अंधेरा है, जहाँ अब तक तालीम नहीं पहुँच सकी है, वहाँ तक सर सैयद के पैगाम को लेके जाएं। बंद कमरों में, सर्द कमरों में, बंद कमरों में और नर्म गद्दों पे बैठ के धुआंधार तकरीर तो की जा सकती है, अमली काम नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आज सर सैयद अहमद ख़ान की 207th बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे मौके पर ऐसे रेवोल्यूशनरी और विजनरी लीडर्स को याद करना ज़रूरी है, ताकि हमें याद आए कि इन लोगों ने जो काम किया था क्यों किया था, और क्या इन लोगों के काम की सिर्फ हम तारीफ़ करते रहें या इन लोगों के काम को हम आगे बढ़ाएँ। तो मेरा तो यही मैसेज है सर सैयद अहमद ख़ान के बर्थ एनिवर्सरी पे, कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना सब कुछ लुटाकर AMU बनाया, और ऐसा एक इदारा बनाया जो एशिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल हब बना। अगर उसके पढ़े हुए लोगों ने अपने अपने इमारतें खड़ी कर ली, और कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत कम है उनका। तो आज ज़रूरी है कि लोग जो है ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के विज़न को समझें, और इस बात को समझें कि सर सैयद अहमद का विज़न क्या था। विज़न ये था कि कम्युनिटी को सर्व करना। आज हम AMU से पढ़कर कम्युनिटी को भूल जाएं, अगर एक कम्युनिटी ओरिएंटेड कॉलेज और हम सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान को सालाना एक दफ़ा बिरयानी पे याद करें, तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि लोगों को सर सैयद अहमद ख़ान बनना है। आई कैन कॉल पीपल टूवर्ड्स व्हाट इज़ राइट, आई कैन नॉट रेस माई फिंगर ऑन दैम। मैं ये काम नहीं कर सकता कि लोगों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दूं। आई कैन ओनली कॉल पीपल टूवर्ड्स व्हाट, हाँ, उनके नाम से जो अवार्ड है उससे नवाजा गया उनका, मैं तो उस लायक नहीं हूँ। हाँ, खुशी है कि मेरे काम को एक्नॉलेज किया गया है, और डर भी लगता है ऐसे अवार्ड्स को लेते वक्त कि दिल में ऐसी बात अगर आ जाए कि मैं इस लायक हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की कोर्ट में दुनिया में तो अवार्ड मिल जाए पर आखिरत के अवार्ड से महरूम हो जाऊँ, इसका डर भी रहता है। साइंस और कुरान के बारे में कह रहे थे, जैसे कि साइंस और कुरान अलग अलग है, ये कैसे बताइए। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि एक हाथ में मुसलमान के, एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में कुरान। ये गलत है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, इससे बाहर निकलना होगा। जैसे ही आपने कह दिया कि एक हाथ में साइंस, दूसरे हाथ में कुरान, तो आपने कह दिया कि जो कुरान है वो साइंस से खाली है। कुरान इज़ नॉट एब्सेंट ऑफ साइंस, कुरान ही साइंस है, और कुरान में साइंस है। कुरान ही साइंस नहीं, बल्कि कुरान में साइंस भी है। और कुरान जब कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो कहा गया पढ़ो, पर अल्लाह के नाम से पढ़ो। शुरू तो तालीम अल्लाह के नाम से होती है, उससे खाली हो जाए तो तालीम नहीं। फिर मॉडल तो बिल्कुल ना देखा जाए, क्योंकि मैं रोल मॉडल नहीं हूँ।
मगर हाँ मेरे मॉडल को ज़रूर स्टडी किया जाए और आके देखा जाए कि मेरा मॉडल क्या है और उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या कमियां हैं मुझे बताई जाए। जी, हमारे इस एनुअल इवेंट की ये खुसूसियत रही है कि हम लोग हर साल ही इस प्रोग्राम को इस नौयत से करते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान को खिराज अक़ीदत, सही खिराज अक़ीदत हो। सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि जज थे, इसलिए पिछले साल भी हम लोगों ने रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और लोकायुक्त थे, उनको इनवाइट किया था। और इस बार भी रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज वो चीफ गेस्ट थे। और यहाँ के बहुत ही स्कॉलरली एक प्रोफेसर अमित दे, उन्होंने सर सैयद अहमद की जो खिदमात थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उस पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने 30 से 40 मिनट की गुफ्तगू की और सर सैयद अहमद ख़ान के फुटस्टेप को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं और एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे शख्सियात को हम लोग हर साल फेलिसिटेट करते हैं, उनको एजाज़ियत देते हैं। इस बार हम लोगों ने वली रहमानी को दिया, उनकी कोशिशों के, उनकी खिदमात की वजह से। और ये प्रोग्राम वक्त पे शुरू हुआ, 6:35 में शुरू हो गया था प्रोग्राम और आखिर तक 9 बजे तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ और आखिर तक लोग बने रहे। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था और इसे देख करके बहुत खुशी हुई। और इस तरह से काम करने की हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जितने अरकान हैं, हमारी हौसला अफजाई भी हुई। आप लोग भी आएँ, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं तो गली गली में सर सैयद निकले ना, हर अदारे, हर जगह से कोशिश हो ना। तालीम का जो काम उन्होंने किया, जब उन्होंने शुरू किया तो सोच नहीं सकते थे कितनी कामयाबी होगी। उनके गुजरने के बाद उनके कंट्रीब्यूशन का हम लोग एहसास कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको असर हाजिर में ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए असर हाजिर में सर सैयद अहमद ख़ान की नज़रियात किस हद तक मुस्लिम माशरे के लिए कारगर साबित हो सकती है? अभी तो देख रहे हैं कि वो जो उन्होंने 200 साल कबल जो सोचा था, बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था। एजुकेशन होने चाहिए, मुस्लिम को एजुकेशन में आगे आना चाहिए। अंग्रेज़ी तालीम वो ज़रिया है तरक्की का और खुशहाली का, जिसको पैगाम उन्होंने दिया था, आज हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है। उर्दू के लिए उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाया, तहरीक जो चलाई, आज वो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उसे भुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, भुलाया नहीं जा रहा। उर्दू के जो भी खिदमतगार हैं अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हो सकता है उनकी कोशिशें जिस तरह से होनी, कोशिशें हैं मगर नतीजा जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा, लेकिन कोशिशें सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ मुशायरे कराने से क्या उर्दू को ज़िंदा रखा जा सकता है? मुशायरा तो मेरा पर्सनली कोई फील्ड नहीं है, मेरा एजुकेशन फील्ड है। हम मुशायरा जाते भी हैं और जो मुशायरा होता है काबिल तारीफ़ भी होता है, उसमें ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ भी होता है। ऐसे मुशायरे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन सिर्फ मुशायरा जो आप कह रहे हैं, सिर्फ मुशायरा तो कहीं नहीं होता है, हर तरह के प्रोग्राम ही होते हैं। होगी तरबियत, होगी, लोगों के अंदर ये मैसेज जाएगा और लोग समझेंगे। इसका फकदान है, लेकिन कोशिश हो रही है, हर तरफ से माशरे में सुधार की कोशिश हो रही है, चाहे वो समाजी अदारों से, चाहे तालीमी अदारों से। लोगों की कोशिश है कि बच्चों का रिफॉर्म किया जाए, उनको सही रास्ते पे लाया जाए और उनकी ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते को उनको दिखाया जाए, कोशिश हो रही है। बच्चों को आज आप लोगों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया, वली रहमानी को सर्टिफिकेट किसका था? बच्चों को वो सर्टिफिकेट दिया जो स्पीच कंपटीशन था, सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर स्पीच। तो ये हुआ कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी को पढ़ा, याद किया। तो ये मेरा मकसद जो है कि बच्चों के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जानकारी हासिल करना, वो पूरा हुआ। प्लस उनके अंदर जो खड़े होकर के स्पीच देने की जो खुद एतमादी आई है, तो वो भी बहुत उनके कारगर होगी उनकी ज़िंदगी में। और ख़ासकर यहाँ पर जो इतने बड़े मजमे में जिन लोगों ने स्पीच दिया, वो तो फ्यूचर के स्पीकर हो गए हैं, अच्छे स्पीकर हो गए हैं वो। हम इसी तरह से तालीमी खिदमत अंजाम देने वालों को याद करते रहेंगे, खिराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे और इस समाज के, इस हमारे माशरे के जो नौजवान हैं उनको किस तरह से गाइड किया जाए उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए हो, चाहे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ज़रिए हो, चाहे कोचिंग हो या उनकी किसी तरह भी ट्रेनिंग हो, काउंसलिंग हो, वो करते रहते हैं हम लोग। और साल में इस अदारे के तहत, इस एजुकेशन सब कमेटी के तहत 15 प्रोग्राम होते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 15 प्रोग्राम किया, जिसका हम लोगों ने हवाला पूरी रिपोर्ट अपने एनुअल रिपोर्ट में दिया है। और ये रुकते नहीं, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया कोचिंग का प्लान लेकर के आते हैं और हमारी पूरी टीम इसमें शामिल रहती है। हमारे सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। हौसला अफजाई होती है इससे। है नहीं, वो उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया था, नहीं मौजूद है। और निसार साहब भी हैदराबाद गए हुए हैं किसी ज़रूरी काम से। अभी